ब्रादराना ताल्लुक का अक्कास ये अमर भी बड़ा काबिल जिक्र है। यूएई की टोटल आबादी का 20% पाकिस्तानी है, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात की दूसरी बड़ी आबादी पाकिस्तानियों की है, जिन्होंने अपने खून पसीने से इस चमन की आबियारी की है। वहीं इन जफाकशों ने उल्फत वफा की कई दास्तानें रकम की है। अपने अरब के भाइयों से कभी गद्दारी नहीं की। शाम की गुलान की पहाड़ियां भी गवाह हैं कि कैसे इसराइल का गुरूर खाक में मिलाया, कैसे जॉर्डन की हवाओं को महफूज बनाया। जब यही अरब बिरादर पाकिस्तान आते तो कराची से खैबर तक इनकी मेहमान नवाजी की जाती। कभी कभी हालात की तंगी भी दोस्ती की दीवारों को ऊंचा कर देती है। आज पाकिस्तान अपने तारीखी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो कल अच्छे दिन भी आएंगे। जब हमारे ये भाई अपना सरमाया भेजते हैं तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर होती है। यूएई और सऊदी अरब ने जब अपनी मईशत को तेल की बजाय मुख्तलिफ ज़राए पे उस्तवार करने का तहिया किया तो साथ ही इंडिया को एक बहुत बड़ी मंडी के तौर पे लिया और अपनी इन्वेस्टमेंट का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया है। भारत की G20 के इनेकाद पे जहां सऊदी अरब ने अपनी बेबहा सरमायाकारी का ऐलान किया, तो अब यूएई का सदर भी इंडिया में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गुजरात जा रहा है। तो अगले माह मोदी का दौरा यूएई है, जहां मोदी 50,000 इंडियन से मिलेंगे और साथ ही राम मंदिर की तामीर का भी इफ्तिताह करेंगे। ये मंदिर की जगह यूएई के सदर ने बतौर अतिया दी है। इंडिया न सिर्फ इस पे खुश हो रहा है, बल्कि इस लम्हे को यादगार बनाने की कोशिश में लगा है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि पिछले 7 माह में मोदी और यूएई के सदर की 4 मुलाकातें हो चुकी हैं और भारत के इक्तिसादी ताल्लुकात में गर्म जोशी पैदा हो रही है। पाकिस्तान ने कभी इसको शक की निगाह से नहीं देखा, लेकिन जब भारत ने 2019 में मकबूजा कश्मीर अपने अंदर जम करके इसका स्पेशल स्टेटस खत्म किया, तो उसी के साथ ही यूएई ने अपने मुल्क के सबसे बड़े सिविल अवार्ड से मोदी साहिब को नवाज दिया। ये बात पाकिस्तान को हजम नहीं हुई, इसलिए पाकिस्तान ने एक सख्त मौक़िफ़ लिया। अरबों की मोदी से इस कदर कुर्बतें मोदी के दामन पे लगे इंसानी हुकूक के दाग मिटाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं, जो मुस्लिम अक़लियत के साथ रवा रखे गए थे। दूसरी तरफ अगर सऊदी अरब की हुकूमत की तरजीहात देखें तो वाज़े नजर आ रहा है कि वो इंडिया को खुश करने के लिए किस हद तक गुजर गए। साड़ी पहने नीम बरहना अक़लियतों की वजीर हज इंतजामात की आड़ में मस्जिद नबवी, मस्जिद कबा और जबल अहद की सैर कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान की नाकाम खारजा पॉलिसी और अंदरूनी सियासी खलफिशार ने जहां मुल्की हालात को गंभीर बना दिया है, वहीं खारजी मामलात में पाकिस्तान की कदर मंजिलत में कमी लाई है। पाकिस्तान के बहुत से दोस्त ममालिक आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी पॉलिसी से मुंह मोड़ते जा रहे हैं, लेकिन ये भी हकीकत अपनी जगह है कि वक्त के साथ साथ ममालिक अपनी सियासी, सकाफती और माशी तरजीहात में तब्दीली करते रहते हैं। अरबों को मगरिब और इसराइल ने इस हद तक डरा दिया है कि अगर वो मगरिब और इसराइल को छोड़कर किसी और बलाक का हिस्सा बने तो इनका मुस्तकबिल खतरे में होगा, जो हकाइक के बिल्कुल बरअक्स है। सऊदिया में वली अहद की जंग में मोहम्मद बिन सलमान ने अपना सिक्का मनवाया तो सियासी तौर पे सऊदी अरब में एक भौचाल पैदा हुआ। इस भौचाल की गूंज दुनिया में मुख्तलिफ फोरम पे देखी गई। मोहम्मद बिन सलमान से कुछ ममालिक के सरबराहान कतराने लगे। इसी दौरान जब अमेरिका में सियासी मुहिम चली तो कुछ अरब शहजादों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुहिम में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब ट्रंप जीत गया तो उन अरब शहजादों को सऊदिया में इबरत का निशान बना दिया गया। जहां पे मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद के लिए सपोर्ट मिली, वहां इसकी कीमत डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को तस्लीम करवाने पे खत्म की। दूसरी तरफ जब मौजूदा सदर बाइडन आए तो उन्होंने सऊदी अरब को तनहा करने की पॉलिसी की इब्तिदा की, मगर कुछ अरसे के बाद इस पॉलिसी को तर्क कर दिया गया, क्योंकि एशिया में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख सी पैक रूट से निमटने का एक लाए अमल मुरत्तब किया गया। इसके लिए इंडिया, मशरिक वस्ता, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMECA का ऐलान किया गया। G20 के इजलास में जब इस रूट का ऐलान किया गया तो इसमें खित्ते के अहम ममालिक ईरान, तुर्की और पाकिस्तान को नजरअंदाज किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में रूस और चीन ने अपने नुमाइंदे भेजे और तुर्की के सदर अर्दगान ने इस मंसूबे को नाकाबिल अमल और ख्याली करार दिया। इस मंसूबे को अगर गहराई में देखें तो गल्फ ममालिक की तकसीम और तरजीहात तब्दील होना शुरू हो गई। इंडिया जो ईरान और कतर के करीब था, इसमें दूरी पैदा होना शुरू हो गई, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब और यूएई जो पाकिस्तान के साथ नजर आते थे, वो इंडिया के करीब होने लगे। अब जो इक्तिसादी ताउन यूएई के साथ इंडिया बढ़ा रहा, इसी तरह का ये मुआहिदा कतर के साथ था। कतर की एयरफोर्स और नेवी में टेक्निकी सपोर्ट जारी थी, तो इंडिया और कतर में ताल्लुकात की कशीदगी क्यों पैदा हुई? इसकी वाज़े रीजन कतर आबदोजों की जासूसी थी, जो इंडिया के नेवी एहलकारों ने इसराइल के लिए की, जिसकी वजह से इंडिया के साथ ऑफिसर रैंक के अफराद को सजाए मौत सुना दी गई।
कतर की कुदरती गैस का सबसे बड़ा खरीदार इंडिया है। कतर में दूसरी बड़ी आबादी इंडियन की है। अब जब इंडिया ने अपने इतने पुराने दोस्त के साथ ये किया, यूएई और सऊदी अरब किया, उसकी शरअंगेजियों से महफूज रह सकेंगे। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान को अपनी सिफारती कामयाबियां गनवा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के खदशात भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर इंडिया के मुताबिक यूएई सऊदिया की माशी शराकतदारी इसी तरह जारी रहती है और 7 मंदिरों की तामीर भी जारी रहती है, तो डॉक्टर असरार अहमद मरहूम की पेशीनगोई सच साबित होती है, जिसमें मौजूदा अरब और तुर्की का बहुत सा इलाका यहूदियों और उसके शराकतदारों के पास चला जाएगा, जो कुर्ब क़ियामत की निशानियों में से एक है। गल्फ और पाकिस्तान में ना तो हालात की कशीदगी इस हद तक बढ़ी है और ना ही एतमाद का फुकदान लामताही हुआ है। अब जब पाकिस्तान अपने बदतरीन इक्तिसादी दौर से गुजर रहा है, तो दोनों बिरादर ममालिक हाथ थामे खड़े हैं।